नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ऊपर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का विषय है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए या फिर बगैर किसी कारण से यदि कोई अलग रह रहे हैं तो उनको साथ में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके लिए एक कानूनी प्रावधान बनाया गया है और इस कानूनी प्रावधान को बना करके मैरिज जो कि एक इंस्टीट्यूशन है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply to the petition to the district court for restriction of conjugal right, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restriction of conjugal right accordingly. यहाँ पर यह बताया गया है कि जब पति या पत्नी ने अपने आप को एक दूसरे के सहचर से बिना किसी युक्त प्रतिरोध के यानी कि रीजनेबल एक्सक्यूज़ के अपने आप को प्रत्याहृत कर लिया है, यानी कि अलग कर लिया है, तब व्यतीत पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकता है। और यह जहां पर पारिवारिक न्यायालय की गठन हो गया है वहां पर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की कोर्ट में आवेदन कर सकता है। न्यायालय ऐसी अर्जी में दिए गए कथनों के सत्य के बारे में या इस बात के बारे में कि इसमें कोई वैध अधिकार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर दिया जाए, समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यापन के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में चाहे सेक्शन 9 का मुकदमा हो या फिर डाइवोर्स का मुकदमा हो या फिर अन्य कोई मुकदमा हो या किसी भी सेक्शन में अगर कोई अर्जी दी जा रही है तो उसका जुरिडिक्शन कैसे तय किया जाएगा, इसके विषय में चर्चा करते हैं। इसके विषय में सेक्शन 19 में बताया गया है कि एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन। नंबर 1, द मैरिज वॉज solemnized और the respondent at the time of presentation of the petition resides or the parties to the marriage last residing together, or in case the wife is the petition, here she is residing date of presentation of the petition, or the petitioner is residing at the time of presentation of the petition in case where the respondent is at the time of residing outside the territory to which the act extends or has not been here or being alive for a period of 7 years or more by those persons who have naturally have been here or he were alive। इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय में पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत विवाह का अनुष्ठान हुआ हो या फिर प्रत्यार्थी यानी कि रिस्पोंडेंट अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता हो या फिर विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार निवास किया हो या फिर यदि पत्नी अर्जीदार है तो वह वहाँ अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रही हो या फिर अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा हो, वहाँ ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यार्थी उस समय राजक्षेत्र के बाहर निवास कर रहा हो जिस पर इस अधिनियम का विस्तार हो अथवा जीवित हो या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर कुछ नहीं सुना गया है। उन्होंने इसके बारे में यदि जीवित होता स्वाभाविकता सुना होगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे इस बात की चर्चा की कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट के मुकदमा किस सेक्शन में किया जाएगा, किन परिस्थितियों में किया जाएगा और उसका जुरिडिक्शन कैसे तय होगा। अब इसके बाद मैं इस चीज़ की चर्चा करूंगा कि कंटेंट्स का जो भी पिटिशन में कंटेंट्स लिखे जाएंगे उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा। यानी कि सेक्शन 20 कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन की बात करता है कि एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल स्टेट एज डिस्टिंक्टली एज द नेचर ऑफ द केस permits the fact on which he claims on relief is founded and except in a petition under section 11 shall also state there is no collusion between the petitioner and other party to the marriage. The statement contained in every petition under this act shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for by the verification of the plan and may
at the hearing he be referred to as evidence। इस धारा के अधीन उपस्थित हर अर्जी उन तथ्यों के बारे में जिस पर अंतोष का दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पर कथित की जाएगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे, और धारा के अधीन 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी में वो इस बात का कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के पक्षकारों के बीच में कोई संधि नहीं है। इस अधिनियम के दी जाने वाली हर अर्जी में अंतर्विष्ट कथन वादपत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीत से अर्जीदार द्वारा या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। तो आज आपने देखा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अन्य सेक्शन के ऊपर मैं अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।